चांद पर उतरने के बाद भारत ने रचा इतिहास। सूर्य मिशन पर निकले इसरो के आदित्य L1 ने अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट पर हासिल किया कीर्तिमान। सीजीआई न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का आया बयान, कहा न्यायपालिका के भीतर प्रौद्योगिकी को अपनाना न्याय तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा अमृतकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सशक्त नेतृत्व की रखी है नींव। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और जातिगत जनगणना से जुड़े मुद्दों पर किया जाएगा जन जागरण। यात्रा के दौरान राहुल गांधी समाज के विभिन्न वर्गों और संगठनों से करेंगे बात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू हो रही भारत जोड़ो यात्रा का पेश किया खाका और मकसद, कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मूल में कुछ नहीं बल्कि अनेक मुद्दे हैं शामिल। और अयोध्या से राम ज्योति काशी लाने के लिए रवाना हुई महिलाओं का जौनपुर समेत कई जिलों में हुआ स्वागत। मुस्लिम महिलाएं करेंगी रामलला के दर्शन, बोली श्री राम थे हमारे पूर्वज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। कोरिया से खबर सामने आ रही है। मुख्यालय में डीएम फंड से 3 करोड़ 14 लाख रुपए से बन रहे इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य अटक गया है। आपको बता दें, कोर्ट में स्टे के कारण यह निर्माण कार्य में देरी हो रही है। मामले में अब कोर्ट से फैसला जब आएगा तभी निर्माण कार्य शुरू किया जा पाएगा। मामला कोर्ट में होने के कारण टेंडर की डेडलाइन भी पूरी होने के बाद गृह निर्माण मंडल ने टेंडर को क्लोज कर दिया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 10% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। करीब 6 महीने निर्माण चलने के बाद कोर्ट स्टे के कारण साल भर से निर्माण कार्य अभी तक बंद है। अब नगरवासी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारे बैकुंठपुर शहर का बहुत बड़ा ही नुकसान है इससे कि प्रशासन के द्वारा एक बहुत ही अच्छा हमारे कोरिया जिले को बैकुंठपुर को सौगात मिली थी कि जहां पर बच्चों को, खिलाड़ियों को खेलने की संपूर्ण व्यवस्था थी, किंतु कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा उसको आपत्ति लगाकर उसके काम में विघ्न पैदा किया जा रहा है। जबकि कोरिया बचाओ मंच, नागरिक एकता मंच ने उस जमीन के लिए 2-3 महीना आंदोलन किया, न्यायालय तक हम लोग गए और जिसने दान दिया 3 बार, आज उस व्यक्ति ने फिर उस जमीन के बारे में अपना हक जतलाते हुए उस जमीन पर स्टे लगाया है, जो कि मुझे लगता है कि समाज हित और जनहित में कुछ अभी जमीन इशू चल रहा है। जमीन विवाद की वजह से ये काम रुका हुआ है और ये इसमें कोर्ट के स्टे के बाद हमने इसको क्लोज भी कर दिया। टेंडर क्लोज हो गया, जो ऊपर से आदेश आया था उसके हिसाब से क्लोज कर दिया। किस कारणवश किया गया सर? इसमें कुछ जमीन विवाद चल रहा है। एक्चुअली इसमें अभी जिसकी जमीन थी तो वो अभी क्लेम कर रहे हैं कि मेरी जमीन है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है, जहां संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि कार्यकर्ता और आम जनता की ओर से मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रदेश प्रभारी व माथुर, इन सबका सम्मान, अभिनंदन किया जाएगा। हमारी तरफ से जनता को आभार व्यक्त किया जाएगा। जनता ने बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जो समर्थन और सहयोग दिया है, उसके एवज में हम अब उनका अभिनंदन कर रहे हैं। कह रहा हूँ कि अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो उनको डरने की बात क्या है, और गड़बड़ी है तो ईडी हो या फिर आईटी डिपार्टमेंट हो, ये सब तो जांच तो करेंगे ना, कि ऐसे ही छोड़ दें। उसके लिए तो एजेंसियां बनी हैं तो अपना काम वो करेंगे। उनकी जो दायरा है, संवैधानिक जो उनको अधिकार जो प्रदत्त है, उसके तहत ही तो कार्रवाई करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत यात्रा के साथ आज फरीदाबाद की वल्लभगढ़ विधानसभा की वल्लभगढ़ दशहरा ग्राउंड में लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। इसमें एक ही छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हजारों और लाखों
लोगों को घर बैठे फायदा पहुंच रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का भी समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। ममता जी क्या कहना चाहेंगी जो सरकार ये काम करी, कितना अच्छा है? अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता हमें जब भी लगेगा जब ये सभी चीजें हमें मिलने लगेंगी। एक बार मिल जाए उसके बाद ही राइट फीडबैक दे सकते हैं। अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, अभी काम हो रहा है। काम हुआ क्या काम अभी मैंने तो यहाँ पर उज्ज्वला के लिए फॉर्म फिल किया है कि एलपीजी गैस सिलेंडर मिल जाए, क्योंकि मेरे पास है नहीं। अभी ये कह रहे कि एक हफ्ते में आपके फोन आएगा कि मिलेगा आपकी एजेंसी के नियत, तो लेट्स सी मिलता है या नहीं। कितना अच्छा कर रही है सरकार काम? अभी तो अच्छा है, लेकिन लास्ट फीडबैक तो आफ्टर मिल जाए उसके बाद ही है। आगे जी क्या कहना चाहेंगे, जो कैंप लग रहे हैं कितना अच्छा है? बहुत अच्छा, आगे बढ़िया कर रही है सरकार और टेस्ट कर रही है वो। तो सीधली कितना अच्छा हो रहा है ये सरकार जो कर रही है? जी बहुत अच्छा है। जिन लोगों के लिए ये धुएं से प्रॉब्लम होती है, गांव की लेडीजों को, उनकी आंखों तक की रोशनी तक में प्रॉब्लम हो जाती है, उन सबको बहुत बेनिफिट होगा इससे। रुक करेंगे अगली खबर का। पटियाला पुलिस की ओर से लॉरेंस गैंग के नजदीक जग्गू धुरकोट के 2 साथियों को पुलिस ने हथियारों समेत गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 पिस्टल 32 बोर की और इसके साथ 315 बोर की एक पिस्टल बरामद की गई है। एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा की जानकारी देते हुए बताया कि मोगा में कबड्डी खिलाड़ी पर हमला करने में दोनों शूटर मुख्य रूप से शामिल थे। उन्होंने बताया कि जग्गू कोर्ट जो विदेश में बैठा था वहीं पर बैठकर इस वारदात को अंजाम देता था। एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि ये पटियाला में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे। वहीं पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। पंजाब ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ अरेस्ट किए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। किसानों द्वारा केंद्र सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे की 18 किसान यूनियन की ओर से पंजाब के बरनाला में पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों से किसान भी पहुंच रहे हैं। वहीं मोगा से भी सैकड़ों किसान आज बरनाला के लिए रवाना हुए। वहीं किसानों ने कहा कि आज की महापंचायत सरकार को चेतावनी है कि अगर केंद्र सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो 13 फरवरी को पंजाब भर के किसान दिल्ली की ओर रवाना होंगे और वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों पर पंजाब भर में तहसील कॉम्प्लेक्स में पुरानी पड़ी इंतखाब को ऑनलाइन करने और जिन लोगों के पेंडिंग इंतखाब पड़े हैं उनको करने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। उसी कड़ी के तहत आज मोगा जिले के 4 तहसीलों में आपको बता दें तहसीलदार कानूनगो और पटवारियों द्वारा कैंप लगाया जा रहा है। वहीं मोगा जिले में करीब 3600 पेंडिंग पड़े इंतखाब को किया जा रहा है और इसके लिए आम लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पटियाला से है, जहां राजपुरा पुलिस द्वारा शहर में लगातार बढ़ रही लूटपाट की वारदातों को जड़ से खत्म करने के लिए चलाए गए अभियान के अंतर्गत शहर में चेन स्नेचर के एक समूह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एसएचओ सिटी प्रिंसप्रीत सिंह भट्टी ने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ राजपुरा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब आईपीएस वरुण शर्मा
एसएसपी पटियाला और हरबीर सिंह अटवाल पीपीएस एसपी पटियाला और डीएसपी राजपुरा रविंदर पाल सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सिटी राजपुरा पुलिस ने लूटपाट के गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ धारा 379 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सर सामने दोबारा चकाएगा इस तरह करके एक मिनट उतरो एंड को माला अब बात करते हैं अगली खबर की। जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का रामलला प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर विवादित बयान के बाद ये मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, कल जिस नालंदा कॉलेज के प्रांगण में सांसद द्वारा बयान दिया गया था, आज उसी नालंदा कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा गंगा जल छिड़ककर कॉलेज को शुद्ध किया गया और सांसद कौशलेंद्र कुमार का पुतला भी फूंका गया। छात्र नेता सज्जन कुमार ने बताया कि कल इसी कॉलेज को सांसद के द्वारा अमर्यादित बयान देकर अशुद्ध किया गया था। आज विद्यार्थी परिषद के द्वारा गंगा जल छिड़ककर कॉलेज का शुद्धिकरण किया गया है। उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की है कि सांसद को सद्बुद्धि दे। इस तरह के बयान देने वाले नेताओं को जनता से माफी मांगनी चाहिए, वरना हम लोग सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करने का काम करेंगे। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में नालंदा की जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। आज नालंदा के सांसद महोदय कौशलेंद्र कुमार जी का पुतला दहन किए हैं गंगा जल। हाँ, और जिस तरह से कल नालंदा कॉलेज में कौशलेंद्र कुमार जी आके कॉलेज को शुद्ध करने का काम किए, उसी के विरोध में आज कॉलेज प्रांगण में गंगा जल से शुद्ध किया गया है। और साथ ही साथ श्री राम भगवान से हम प्रार्थना भी करते हैं कि नालंदा के सांसद महोदय को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, हमारे धर्म हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ ना करे, हमारे करोड़ों आस्था के प्रतीक श्री राम भगवान के साथ इस तरह का बयानबाजी ना करें। के बाद आज हमारे देश में राम मंदिर में आज प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। ऐसे अवसर को श्राद्ध से जोड़ना, ऐसे जीते हुए प्रतिनिधि को संसद कहलाने का कोई हक नहीं है। और हम उन्हें यह चेतावनी देना चाहते हैं, उनसे यह मांग करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे देश के सभी युवाओं से, हमारे देश के सनातन प्रेमियों से वो माफी मांगने का काम करें, और नहीं तो आने वाले इलेक्शन में उन्हें नालंदा की युवा, देश की युवा और राम भक्त। अब रुक करेंगे अगली खबर का। औरैया से अगली खबर है, डिलीवरी के दौरान बच्ची की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के औरैया से अहम खबर है। इस दौरान जच्चा भी गंभीर बना हुआ है, बिगड़ी है तबीयत। अस्पताल का मौजूदा स्टाफ फरार हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी का झांसा देकर कराई डिलीवरी, बिना प्रशिक्षित डॉक्टर की डिलीवरी कराने का आरोप लगा है। तो उत्तर प्रदेश के औरैया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी कराने का झांसा देकर डिलीवरी कराई गई है, बिना प्रशिक्षित डॉक्टर की डिलीवरी कराने का आरोप लगा है। आपको बता दें, औरैया से अहम खबर, डिलीवरी के दौरान बच्ची की मौत हुई है, जबकि मां भी गंभीर बनी हुई है। बिगड़ी स्थिति को देखकर अस्पताल का स्टाफ भी मौके से फरार हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आ रही है। अयोध्या पहुंचा मां सीता के मायके का उपहार। नेपाल से उपहार भरा ट्रक पहुंचा है कार सेवकपुरम। सोना चांदी आभूषण वस्त्र मिष्ठान आदि पहुंचा है। मेयर मोहन शाह मंदिर के उत्तराधिकारी भी पहुंचे हैं। तो मेयर मोहन शाह मंदिर के उत्तराधिकारी भी पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंचा मां सीता के मायके का उपहार। नेपाल से उपहार भरा ट्रक पहुंचा है कार सेवकपुरम। सोना चांदी आभूषण वस्त्र मिष्ठान आदि मां सीता के मायके से पहुंचा है। मेयर मोहन शाह मंदिर के उत्तराधिकारी भी पहुंचे हैं। अयोध्या पहुंचा मां सीता के मायके का उपहार। नेपाल से उपहार भरा ट्रक पहुंचा है कार सेवकपुरम। सोना चांदी आभूषण वस्त्र मिष्ठान आदि मां सीता के मायके से उपहार स्वरूप अयोध्या पहुंचा है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मां सीता के मायके से ये उपहार अयोध्या पहुंचा है।
नेपाल से उपहार भरा ट्रक कारसेवकपुरम पहुंचा है। यह अहम खबर आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। मां सीता के मायके से उपहार अयोध्या पहुंचा है। सोना चांदी आभूषण वस्त्र मिष्ठान आदि लेकर ये उपहार लेकर ये ट्रक कारसेवकपुरम पहुंचा है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही। शीतलहर को देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखा गया है। डीएम ने 10 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 से 3 बजे तक खुलेंगे। शीतलहर में स्कूलों के ड्रेस की बाध्यता भी अब खत्म कर दी गई है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को सुबह 10 से 3 बजे तक खोला जाएगा। शीतलहर में स्कूलों के ड्रेस की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। यह अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। शीतलहर को देखते हुए 8वीं तक के सभी स्कूलों को जिला अधिकारी ने बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही डीएम ने 10 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। आपको बता दें 9वीं और 12वीं तक के स्कूलों को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक के लिए खोला जाएगा। शीतलहर में स्कूलों के ड्रेस की बाध्यता भी खत्म करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस वक्त ये अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। शीतलहर को देखते हुए 8वीं तक के सभी स्कूलों को डीएम के आदेश से बंद करने के निर्देश मिले हैं। डीएम ने 10 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें शीतलहर में स्कूलों के ड्रेस की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गोरखपुर से अगली अहम खबर। योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। रेलवे स्टेशन व कचहरी बस स्टेशन का निरीक्षण किया है। झूलेलाल मंदिर के पास स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण कर वहां का हालचाल जाना है। लोगों से हालचाल भी किया है। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किए गए हैं। आपको बता दें रेलवे स्टेशन व कचहरी बस स्टेशन का निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। झूलेलाल मंदिर के पास स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण सीएम के द्वारा किया गया है। लोगों से हालचाल भी इस दौरान जाना है और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। तो गोरखपुर से अहम खबर। योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। रेलवे स्टेशन व कचहरी बस स्टेशन के आसपास जो बने रैन बसेरे हैं उनका निरीक्षण किया है। भीषण शीतलहरी चल रही है और इस भीषण शीतलहरी में आम जन को राहत मिल सके, इसके लिए सरकार ने अनेक प्रावधान किए हुए हैं। पहले से ही इसके लिए प्रत्येक जनपद को पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें जरूरतमंदों को कंबल और ऊनी कपड़े उपलब्ध कराए जा सके। यहाँ पर कंबल उपलब्ध हो सके आसानी से, इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई है कि जो यहाँ पे बंद पड़े कंबल कारखाने थे उनको फिर से चलाने की कार्रवाई हुई और उनको चलाए प्रारंभ हो चुके हैं। हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जले, लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को इसकी मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था दी गई है और हर जनपद में व्यवस्था है। आज गोरखपुर में मुझे यहाँ पे रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। फर्रुखाबाद से अगली अहम खबर। डीएम की अध्यक्षता में तहसील में समाधान दिवस आयोजित किया गया है। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुना गया है। शिकायतों का 1 सप्ताह में निस्तारण करने का आदेश भी जारी किया गया है। तहसील में अभिलेखों को लेकर आपको बता दें अभिलेखागार का भी उद्घाटन किया गया है। राजस्व सहित विभिन्न अभिलेखों का भी निरीक्षण किया गया। सदर तहसील में डबल लॉक सुरक्षित रखा जाएगा। उद्घाटन के बाद लॉकर रूम की व्यवस्था को भी देखा गया है। तहसीलदार सदर से कार्यों की जानकारी ली है। तो उद्घाटन के बाद लॉकर रूम की व्यवस्थाओं को भी देखा है। तहसीलदार सदर से कार्यों की जानकारी भी ली है। तो अहम खबर
फर्रुखाबाद से आपको दिखा रहे हैं, डीएम की अध्यक्षता में तहसील में समाधान का आयोजन किया गया। समाधान दिवस का आयोजन हुआ है। फरियादियों की समस्याओं को सुना गया है और अहम निर्देश भी डीएम के द्वारा दिए गए हैं। शिकायतों का 1 सप्ताह में निस्तारण करने के डीएम ने आदेश दिए हैं। तहसील में अभिलेखागार का भी उद्घाटन डीएम के द्वारा किया गया है। राजस्व सहित विभिन्न अभिलेखों का भी निरीक्षण जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। सदर तहसील में डबल लॉक की व्यवस्था की गई, जिसमें अहम दस्तावेज सुरक्षित रखे जा सकें। तो फर्रुखाबाद से अहम खबर, डीएम की अध्यक्षता में तहसील में समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। इस दौरान कई अहम बिंदुओं का निरीक्षण किया है। डीएम ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और अहम निर्देश भी दिए हैं। शिकायतों का 1 सप्ताह में निस्तारण के आदेश दिए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। औरैया से अगली अहम खबर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने बांटे हैं कंबल। आपको बता दें, दीपू सिंह ने असहाय लोगों को कंबल वितरित किए हैं। कंबल का वितरण किया गया है। बेटे देव सिंह के जन्मोत्सव पर वस्त्र और कंबल का वितरण किया गया है। देव ने बुजुर्गों को कंबल देकर पैर भी छुए हैं और आशीर्वाद लिया है। तो औरैया से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने बांटे हैं कंबल। बेटे के जन्म दिवस के अवसर पर यह कंबल और वस्त्र वितरण किया गया है। दीपू सिंह ने असहाय लोगों को वितरित किए हैं कंबल। बेटे देव सिंह के जन्मोत्सव पर वस्त्र और कंबल वितरित किए हैं। इस दौरान देव ने बुजुर्गों को कंबल देकर पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है। तो औरैया से अहम खबर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने कंबल बांटे हैं। सर्दी को देखते हुए ये कंबल वितरण किया गया है। दीपू सिंह ने असहाय लोगों को, गरीबों को कंबल वितरित किए हैं। इस दौरान बेटे देव सिंह के जन्मोत्सव पर वस्त्र और कंबल का वितरण किया गया है। आपको बता दें, देव सिंह ने बुजुर्गों को कंबल देकर पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है। तो उत्तर प्रदेश के औरैया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दीपू सिंह ने असहाय लोगों को कंबल वितरित किए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली अहम खबर है। बीएचयू में छात्रा के साथ हुई दरिंदगी का मामला, घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। सपाइयों ने मार्च करते हुए फांसी देने की मांग की है। बनारस में हुई गैंग रेप की घटना को लेकर नारेबाजी भी की है। तो सपाइयों ने मार्च करते हुए फांसी देने की मांग की है। बनारस में हुई गैंग रेप की घटना को लेकर नाराजगी, आपको बता दें, नारेबाजी करते दिखाई दिए हैं सपा के कार्यकर्ता। बीएचयू में छात्रा के साथ हुई दरिंदगी का ये पूरा मामला है। वाराणसी से अहम खबर आपको दिखा रहे। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। सपाइयों ने मार्च करते हुए फांसी देने की मांग की है। बनारस में हुई गैंग रेप की घटना को लेकर नारेबाजी भी की है। तो माफ कीजिएगा, हमीरपुर से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। बीएचयू में छात्रा के साथ हुई दरिंदगी की ये खबर हमीरपुर से आप दिखा रहे हैं। बनारस में हुई घटना का हमीरपुर में असर दिखा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मार्च करते हुए फांसी देने की मांग की है। बनारस में हुई गैंग रेप की घटना को लेकर नारेबाजी भी सपा कार्यकर्ताओं ने की है। तो हमीरपुर से यह अहम खबर, बीएचयू में छात्रा के साथ हुई दरिंदगी का यह मामला, जिसमें हमीरपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने घटना को लेकर प्रदर्शन किया है। सपाइयों ने मार्च करते हुए फांसी देने की मांग की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अगली अहम खबर है। निर्माणाधीन कैंसर बिल्डिंग की गिरी है स्को फोल्डिंग। शारदा यूनिवर्सिटी में हादसे में 2 मजदूर घायल हुए हैं। आपको बता दें, शमशाद अब्दुल जब्बार खां गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज के दौरान अब्दुल जब्बार खां की मौत हुई है। तो इलाज के दौरान अब्दुल जब्बार खान की मौत हुई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नोएडा से यह अहम खबर, निर्माणाधीन कैंसर बिल्डिंग की इसके फोल्डिंग गिरी है। शारदा यूनिवर्सिटी में हादसे में 2 मजदूर घायल हुए हैं।
शमशाद अब्दुल जब्बार खां गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज के दौरान अब्दुल जब्बार खां की मौत हुई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी द्वारा थाना सजेती, महाराजपुर व बिठूर की पुलिस द्वारा दिव्यांग उत्पीड़न का मामला सामने आया है। मामले को लेकर 5 दिसंबर को राष्ट्रीय विकलांग पार्टी पुलिस आयुक्त को ज्ञापन इस पार्टी ने सौंपा था। इसके बावजूद किसी भी मामले में थाना पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं मामले की कार्रवाई न करने के विरोध में व दिव्यांगजनों पर शांति भंग का मुकदमा दर्ज करने के विरोध में पुलिस आयुक्त कार्यालय का 10 जनवरी को घेराव किया जाएगा। अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों में थाने स्तर पर दिव्यांग जनों को न्याय नहीं मिल रहा है। थाना सजेती के दिव्यांग धर्मेंद्र कुमार का मकान विरोधियों ने जबरिया कब्जा करने की नीयत से गिरा दिया है। पुलिस थाना सजेती ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने के बजाय समझौते का दबाव बनाया है। आज घाटमपुर थाना सजेती के एक दिव्यांग धर्मेंद्र कुमार का विरोधियों ने घर उजाड़ दिया। थाना सजेती की पुलिस मिली हुई है पड़ोसियों से और फोन करने पर पुलिस आई और कार्रवाई कुछ नहीं किया। एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र थाने में ले लिया गया और कहा आप जाइए पुलिस कार्रवाई करे। वो दिव्यांग व्यक्ति कल रात से पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पड़ा हुआ था। आज सवेरे जो सपोर्टिंग ऑफिसर हैं पुलिस आयुक्त के, उनको उसने पत्र दिया। उन्होंने थाने में बात की और कहा जाइए थाने कार्रवाई होगी। इसके पहले 5 दिसंबर को भी निवर्तमान पुलिस आयुक्त महोदय को इस प्रकरण से अवगत कराया गया था, लेकिन थाना सजेती पुलिस इतना भ्रष्ट हो गई है कि उसने किसी भी मामले में, 3 मामले थे सजेती के, एक भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, ना एफआईआर दर्ज। केवल समझौते ले दे के समझौते की बात करती है। कानून दिव्यांगजनों के लिए भी है, कानून आम नागरिकों के लिए भी है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ये चाहती है कि दिव्यांगजनों को न्याय मिले, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 का अनुपालन। लेकिन सरकार का आदेश, शासन का आदेश और पुलिस आयुक्त का आदेश थाने में नहीं माना जाता है। इसलिए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने तय किया है कि अगर दिव्यांगजनों के मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो 10 जनवरी को पुलिस आयुक्त कार्यालय घेराव किया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना अनशन वहीं शुरू होगा और तब तक शुरू होगा जब तक दिव्यांगजनों को न्याय नहीं मिलेगा। प्रभु श्री राम की भक्ति में रख चुकी कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे का संदेश पदयात्रा तेजी से चल रहा है। आपको बता दें, तीसरे दिन की महापौर प्रमिला पांडे की का ढोल नगाड़े और राम धुन के साथ पदयात्रा जुलूस ग्वालटोली से शुरू हुआ। मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा में क्षेत्रवासी पार्षद और आम जनता भी शामिल हुई। विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए यह पदयात्रा रेवथरी चौराहे पर समाप्त हुई। इस दौरान महापौर प्रमिला पांडे ने सभी के साथ राम धुन गाकर जयकारे लगाते हुए अयोध्या में हो रहे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर शहर में दिवाली मनाने का संदेश दिया। शहर के सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च को साफ सफाई के साथ रंग बिरंगी लाइट और झंडों से सजाने की अपील भी की है। कहाँ तक यात्रा निकाली जा रही है? आज ग्वालटोली चौराहे से मोती का वीआईपी रोड तक चलेगी। ये हम लोगों के निरंतर चलेगी। ठीक है, हम क्या संदेश दे रही हैं? ये संदेश दे रही हूँ पूरे शहर को। 22 तारीख को जिस तरीके से रावण अताताई को मार के आए थे, अयोध्या सजी थी, उसी तरीके से पूरा शहर हमारा, एक एक बच्चा, सारे धर्म के सब आगे आकर के
अपने अपने घर में रात में दिवाली मनाएं और सुबह से अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें। रुक करेंगे अगली खबर का। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। भारत में आज वैश्विक स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। एम्स जैसे वैश्विक स्तर के चिकित्सा संस्थान और फर्टिलाइजर जैसे कारखाने बन रहे हैं। जनता की सुविधा के लिए प्रत्येक गाँव को सड़क, पेयजल आदि की योजनाओं से जोड़ने का कार्य हो रहा है। सीएम योगी शनिवार को गोरखपुर के संजई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं, नगर निगम को धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस मंशा से डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, केंद्र और राज्य की सरकार दोनों मिलकर के कार्य कर रही है कि विकास भी हो, लोक कल्याण भी हो, बिना भेदभाव के योजना का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो, हर वंचित, हर तबका उसका लाभान्वित बने, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज देखिए, गोरखपुर में या प्रदेश में विकास हो रहा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, तो पूरा देश का हर नागरिक आकर के अभिभूत होता है, खुश होता है। विकास उसको एक पहचान देती है, उसके बारे में लोगों की धारणाएं बदलती है और इसके लिए प्रयास करना होता है, एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। केंद्र में और राज्य में एक जैसी पार्टी की सरकार का यही लाभ है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां आगामी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अम्बेडकर नगर में भी भव्य रूप से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नगर के वीएन इंटर कॉलेज में अक्षत कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संघ के सह प्रांत प्रचारक संजय व अन्य साधु संत द्वारा श्री राम जी के प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और क्षेत्रवासियों द्वारा बीएन इंटर कॉलेज से कई हजारों की संख्या में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। इस अक्षत कलश यात्रा में 141 कलश रखे गए, जिसे मातृ शक्तियों द्वारा अपने सर पर कलश रखकर रोडवेज पटेल तिराहा भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा से कचहरी रोड होकर 4 किलोमीटर की यात्रा की गई। आपको बता दें कि अक्षत कलश यात्रा में आगे मातृ शक्ति कलश लेकर चल रही, तो वहीं उनके पीछे श्री राम जी की झांकी का रथ चल रहा था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामायण काल के संदर्भ में बाराबंकी जनपद का अयोध्या धाम के नजदीक होने के चलते बेहद खास महत्व है। अयोध्या राज्य का अंश रहे बाराबंकी जिले का सतरिख इलाका कभी सप्त ऋषि धाम और आश्रम के रूप में जाना जाता था। कहा जाता है कि यह महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। सप्त ऋषियों ने भी यहीं पर तपस्या की थी। साथ ही भगवान राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। बाद में विदेशी आक्रमणकारियों ने इस आश्रम को विध्वंस किया था, लेकिन अब अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सतरिक को भी एक बार फिर से सप्त ऋषि धाम के रूप में विकसित करके इसका पुनरुद्धार किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बाराबंकी के सतरिक चिन्हट मार्ग सप्तऋषि आश्रम स्थित है। सप्तऋषि के आश्रम में प्राचीन में राम लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियां स्थापित हैं। रामायण काल के संदर्भ में बाराबंकी जनपद अयोध्या धाम के बहुत नज़दीक होने के कारण अयोध्या राज्य का अंश था। जो साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1904, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1967 में यह लिखा हुआ है कि रामायण काल में
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ इस सतरिख में जो महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था वहाँ रह करके उन्होंने अध्ययन किया था। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ये सप्तऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है। बगल में माता देवहरा का मंदिर है। ये बहुत प्राचीन है। अब अगर तारीख पूछी जाए तो शायद हमें क्या, हमारे पूर्वजों को भी ना पता होगा। इतना पुराना मंदिर है, ये बहुत विशाल मंदिर है। यहाँ पे आज भी शुक्रवार और सोमवार को अच्छे भले लोग दर्शन के लिए आते हैं। दूर दूर से लोग अपनी मान्यताएं लेकर आते हैं और लगभग सभी लोगों की मान्यताएं यहाँ से पूरी होती हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। किशनपुर थाना क्षेत्र में की प्रधान के द्वारा इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके लिए दोनों लोगों ने, आपको बता दें, दोनों तरफ जगह लेने को कहा था, लेकिन एक तरफ से ही सड़क बनाने की बात हो रही थी, जबकि दूसरी पार्टी ने सड़क पर चबूतरा बनाकर कब्जा कर रखा था। इसी वजह से दो पक्षों में बवाल हो गया, जिसमें 5 लोग एक पक्ष से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मनरेगा मजदूर ब्लॉक संघ अध्यक्ष संतोष कुमार ने अपने सैकड़ों साथियों को लेकर वीडियो को ज्ञापन सौंपा है। मनरेगा मजदूर संघ अध्यक्ष संतोष कुमार का कहना है कि मनरेगा के तहत कटेहरी ब्लॉक के विभिन्न गांवों में जॉब कार्ड, जॉब नवीनीकरण की समस्या के अलावा मजदूरी की समस्याओं से मजदूर यूनियन संघर्ष कर रहे हैं। इस समस्या का जल्द ही जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मामला संज्ञान में नहीं लिया गया तो धरने पर बैठ जाएंगे। ब्लॉक संघ अध्यक्ष ने इन सब समस्याओं की जड़ रोजगार सेवक और ग्राम विकास अधिकारी को बताया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भारत ही नहीं विश्व के अनेक देशों से लोग अपने रामलला को उपहार समर्पित कर रहे हैं, और जब उपहार उनके ससुराल से आए तो यह और भी रोचक हो जाता है। जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर नेपाल राष्ट्र से निकली भार सनेश यात्रा लगभग 3 दर्जन वाहनों से रात्रि कारसेवकपुरम पहुंची, जिसमें 500 से ऊपर रामलला के ससुराल पक्ष के भक्त गण सम्मिलित हैं, जो अपने साथ 3000 से ऊपर उपहार भी लेकर आए हैं, जिसमें फल, मिष्ठान, सोना, चांदी सम्मिलित है। नेपाल से आए बंधुओं का कहना है, यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे दामाद राजा की जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को वह अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। इस दौरान पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा, विहिप नेता राजेंद्र सिंह, शरद शर्मा, धनंजय पाठक, नेपाल से आए महंत राम रोशन दास वैष्णव, नगर निगम के प्रमुख मनोज शाह, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष संतोष शाह आदि तमाम लोग मौजूद रहे। और करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार का जनता के प्रति लगाव और निर्धनों के प्रति कल्याण की भावना का असर अब अधिकारियों को भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को देवबंद एसडीएम अंकुर वर्मा ने मिसाल पेश करते हुए प्रशासन की छवि को बिल्कुल जनता के प्रति समर्पित भाव और सरकार की उदारवादी सोच की छाप दिखाते हुए यहां मानने पर मजबूर कर दिया कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में सरकार ही नहीं बदली है, बल्कि प्रशासन की भी सोच जनता के प्रति सकारात्मक हुई है। इसका ताजा प्रमाण उस समय देखने को मिला जब देवबंद की गांधी कॉलोनी निवासी काला पुत्र सुखबीर के घर में अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और घर में आग लगने के चलते घर में रखे कपड़े, राशन का सामान, अन्य सभी चीजें जलकर राख हो गईं। इसके बाद घर की महिलाओं के पास न तो पहनने के लिए कपड़े बचे और न ही बच्चों के लिए खाने का राशन था। ऐसे में अधिकारी ने पहुंचकर इन सब को राहत सामग्री पहुंचाई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। धान खरीद में अमेठी जिले ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। आपको बता दें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान खरीद में अमेठी प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि मंडल में पहला स्थान पर है। धान बेचने के लिए अब तक 33,000 से अधिक किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। बिजनौर गांव में हैंडपंप पर रिबोर का भुगतान करने की एवज में 15,000 रुपए की डिमांड करने के आरोप में ग्राम पंचायत व अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इस मामले में ठेकेदार और ग्राम विकास अधिकारी के बीच हुए हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी और ठेकेदार के बीच जमकर गाली गलौज भी होती सुनाई दे रही है। अब ठेकेदार और ग्राम पंचायत अधिकारी अरविंद सिंह के बीच हुई बातचीत व हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है यह पूरा मामला नजीबाबाद के गाँव कलहेड़ी का है, जहां हैंडपंप रिबोर किए गए थे, जिनका भुगतान ठेकेदार को नहीं किया जा रहा था। डिमांड पूरी नहीं होने पर भुगतान लटका कर रखा गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मौरानीपुर थाना क्षेत्र में देर रात ही ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का कारण सड़क पर कोहरा बताया जा रहा है। तीनों मृतक एक परिवार के ही बताए जा रहे हैं। मौरानीपुर अनाज मंडी से मूंगफली बेचकर घर वापस जा रहे थे। तीनों लोग मध्य प्रदेश के कुडियाला से मौरानीपुर आए हुए थे। फसल बेचकर वापस आ रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली पलटने से ट्राली में बैठे लोगों की आपको बता दें शरीरों के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। तीनों ट्रैक्टर सवारों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानीपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वो जो है तीनों को मृत घोषित कर दिया गया है। क्या नाम है? 3 लोग हैं उसमें, एक का नाम पुष्पैन, दूसरा राम भक्त और तीसरा लखनलाल। ये लोग कुड़ियारा के रहने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में आते हैं। मौरानीपुर थाना क्षेत्र में टीकमगढ़ रोड पे ट्रैक्टर में 6 लोग सवार थे, जिसमें सरिया लदी हुई थी। रात में अधिक कोहरा होने के कारण ट्रैक्टर टाली पलट गई, जिसमें उसमें सवार 6 लोगों में से 3 लोग दब गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 3 लोग सुरक्षित हैं। पुलिस द्वारा इसमें पंचायतनामा की कार्रवाई करा दी गई और आज पोस्टमार्टम कार्रवाई करा के अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। काल भैरव मंदिर परिवार की तरफ से भगवान श्री राम जी की अयोध्या में निर्मित मंदिर में विराजमान होने एवं राम मंदिर का उद्घाटन होने की खुशी में भारतवर्ष में समस्त भारतवासियों से अपने घर में दीपक जलाकर राष्ट्रीय पर्व मनाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी से आह्वान किया गया है। पूरे परिसर को भक्तों ने अंत में हर हर महादेव जय श्री राम के नारों से गुंजायमान कर दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ताजनगरी आगरा में न्याय करने वाली पुलिस ने पीड़ित के साथ अन्याय कर दिया है। पूरा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस ने 2 भाइयों के परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। पहले गांजे के मुकदमे में सगे भाइयों को जेल भेजा, फिर अवैध शराब बनाने का मामला बनाकर भाभी और ननद को जेल भेज दिया। परिवार को जेल भेजे जाने के बाद दबंग भूमाफियाओं एवं बिल्डरों ने पुलिस की सह पर बैनारा फैक्ट्री के पास स्थित 4 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें बाउंड्री वाल पर गेट लगाकर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए। इतना ही नहीं, बचे हुए परिवार के सदस्यों को पुलिस ने डरा धमकाकर मुंह बंद करा दिया। आपको बताते चलें कि एसओ विकास कुमार का सहारनपुर तबादला हो गया। उनके निलंबन के लिए वहां रिपोर्ट भेज दी गई है। के माध्यम से आया है, मीडिया के माध्यम से आया है, ये बेहद गंभीर है। एक गरीब किसान परिवार जो 35-40 वर्ष से किसी जगह पे रह रहा है, जिसके पास उसका मालिकाना हक है, और उसको रातों रात गांजे में और शराब की अवैध फैक्ट्री दिखाकर उनको रातों रात बंद करना, पुलिस के द्वारा उनको कार्रवाई करना, फिर उसी स्थान पर भूमाफियाओं का कब्जा करना, गरीब किसान परिवार को डिस्पजेस करना, जिसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। वो 35-40 साल से उस जमीन पर रह रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इसको संज्ञान में लिया है। पुलिस वालों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई भी हुई है, लेकिन ये सस्पेंशन की कार्रवाई से केवल काम नहीं चलेगा।
थाना जगदीशपुरा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 450/23 अंतर्गत धारा 8/20 NDPS एक्ट, जिस संबंध में ये शिकायत मिली इस कार्यालय में कि इस मुकदमे को अवैध रूप से पंजीकृत कराकर जिन अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था वो थाना जगदीशपुरा अंतर्गत जिस भूखंड पर काबिज थे उन्हें वहां से उनका कब्जा बदल कराया गया है और इसमें थाना पुलिस की भूमिका जांच में संदिग्ध पाई गई है और उनकी सक्रिय संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कायमगंज से है, जहां शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति के निर्देशन में फर्रुखाबाद जनपद की नगर पंचायत नवाबगंज के सभागार में राजस्व विभाग द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अमृतपुर विधायक सुशील साक्य, नवाबगंज के नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल कुमार राजपूत, अधिशासी अधिकारी त्रिवेंद्र कुमार व लेखपाल सचिन मिश्रा द्वारा शीत लहर व भीषण सर्दी से ठिठुरते 200 से अधिक गरीब व असहाय लोगों को निःशुल्क कंबल वितरित किया गया। वहीं सर्दी में राहत पहुंचाकर पुनीत कार्य किया गया। निःशुल्क कंबल पाकर गरीब व असहाय लोगों को राहत महसूस हुई है। देने के लिए कितने कंबल बांटे गए, किसके द्वारा बंटवाए गए? नगर पंचायत नवाबगंज में राजस्व विभाग के द्वारा 200 कंबल बांटे जाने की कार्रवाई कल की गई थी, जिसमें माननीय विधायक अमृतपुर श्री सुशील कुमार साक्य जी के द्वारा ये कंबल बांटने का वितरण कार्य किया गया। वहाँ अध्यक्ष नगर पंचायत भी मौजूद रहे, राजस्व लेखपाल सचिन उपलब्ध रहे, उनके द्वारा वितरण किया गया। आपके द्वारा नगर पंचायत के लिए अभी क्या सुविधा दी जा रही ठंड से बचाव के लिए? ठंड से बचाव के लिए हमारा नगर पंचायत नवाबगंज में 16 पॉइंट है जिसपे हम लोग अलार्म जलाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारा एक रैन बसेरा बना हुआ है जिसमें यदि कोई व्यक्ति इस तरह से निराश्रित आता है तो हम उसके लिए रहने की पूरी व्यवस्था करेंगे। नगर पंचायत द्वारा कुछ कंबलों की व्यवस्था? हाँ, शीघ्र ही अभी हम 2-4 दिन के अंदर उनको बांटे जाने की कार्य करेंगे। खबर का मानहानि के मामले में सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 18 जनवरी को तलब किया गया है। आपको बता दें, अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने पर अब अगली डेट पर सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 5 वर्ष पूर्व कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में मामला चल रहा है। इसी मामले में बीते 27 नवंबर को MP MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब करने का आदेश जारी किया था। इस मामले में आज भी आपको बता दें MP MLA कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के कार्य विरत रहने के चलते अब इस मामले में 18 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। गांधी जी की तलबी थी माननीय न्यायालय में और माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आए हैं। उनको सम्मन जारी हो चुका है, सम्मन जा चुका है और हमारे यहाँ बार एसोसिएशन सुल्तानपुर में चूँकि आज विधिक कार्यशाला का आयोजन हुआ है और हड़ताल है जिस कारण सुनवाई नहीं हो पाई। 18 जनवरी की तिथि नियत की गई, उनकी तलबी 18 जनवरी को फिर होना है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।